उस धुरी को पहचान गया, वह जो है वो कामयाब हो गया। जो नहीं पहचान पाया वो इस वाय रूपी संसार के इस खेल के जगत में वो अपनों से दूर चला गया, वो अपनों से दूर चला गया। तो ये भागम भाग का एक खेला है। आने वाला समय जो आ रहा है वो एक महाविनाश की तरफ जा रहा है, महाविनाश की तरफ जा रहा है। आज की ये तिथि जो मैंने बताया कि 1027 गुना इतना खतरनाक है ये भद्रा का नक्षत्र। ये पृथ्वी पे भी है, पाताल में भी है, आसमान में भी है, ये सब जगह व्याप्त है। मात्र सुरक्षित इतनी ही पृथ्वी है जो पहले से इसे सुरक्षित कर दिया गया था, इतनी ही ये जगह सुरक्षित है और सारी जगहें असुरक्षित हो गई। क्यों? ये क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहां पर इतनी अपार शक्तियां समाहित हैं, हमारे ऋषियों की, हमारे मनीषियों की, हमारे महात्माओं की, हमारे देवी और देवताओं की, ये सारी शक्तियां समाहित, इसलिए सुरक्षित। तभी सुरक्षा कवच को धारण करने के बाद भी, इस सुरक्षा कवच को धारण करने के बाद भी अपने लोग भी इससे बचते हैं। इससे इसलिए बचते हैं कि अगर हम इससे बचे रहेंगे और समय के उस चक्र को पहचान लेंगे जिस चक्र में हम अगर ये शुभ लग्न में काम करेंगे तो हमें और कामयाबी मिलेगी। तो हम आप तो कोई संत महात्मा है नहीं, ऋषि मुनि तो है नहीं, हम आप तो एक गृहस्थ आश्रम के एक साधारण से व्यक्ति हैं और एक नया खेला के तहत एक नई व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक नवयुग की स्थापना हो, एक नई व्यवस्था आए, एक नया बदलाव आए, उसके लिए अपने लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो भी क्यों प्रयास कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा और आदेश और उनका आशीर्वाद। गुरु की आज्ञा है कि आपको ये काम करना है और उनका आशीर्वाद है कि आप इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये कट सत्य है कि जैसे जैसे मथानी चलती है, जैसे जैसे मथानी चलती है, वैसे वैसे उस दही में छुपा हुआ मक्खन अलग होने लगता है और वो मट्ठे के रूप में दही तब्दील होने लगता है। और जितनी ही मथानी चलती है उतना ही मक्खन सब निकल करके किनारे हो जाता है। ये धर्म का क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है। और धर्म और कर्म के क्षेत्र में जब व्यक्ति उतरता है तो वो उस रास्ते पर चलता है। जैसे आज ये सनातन हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार नई ऊंचाइयों पर भी लेकर के गया, सबको एकता के सूत्र में, एक धागे के उसमें बांध दिया। एक धागे में सनातन हिंदू धर्म के लोग सब बंध गए, लेकिन एक धागे की मर्यादा जब टूटने लगी, एक धागे की जब मर्यादा टूटने लगी तो परमात्मा को आना पड़ा इस मृतलोक में। जब जब ऐसी स्थितियां आई तब तब परमात्मा ने आकर के उस काम को अंजाम दिया और ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों का सफाया कर दिया। तो आज भी वो स्थिति है, आज भी वो काल है, आज भी वो समय आ गया। तो अपने सबको आना पड़ा यहां इस मृतलोक में कि अब ये सफाया कैसे होगा। ये उसकी रचना हो रही है, ये उसकी रचना हो रही है। वो मोहरे बिछाए जा रहे हैं चारों तरफ
जैसे एक हो गया कि युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ, चौथा महायज्ञ, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये मृतलोक के लिए, इस भूमंडल के लिए एक संकल्प हो गया कि इस भूमंडल पर, इस धरा पर एक ऐसा महायज्ञ करना है जो भूते न भविष्यति, जो भूते न भविष्यति, जो न किसी युग में हुआ है और न किसी युग में होगा। वो यज्ञ की वेदी पर बैठ करके वो रक्षा सूत्र, वो रक्षा कवच जब आप धारण करोगे तो आप धन्य हो जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसी तरह से इस माया रूपी संसार में रह करके और माया रहित बन करके आप अपने उस महान संकल्प को पूरा कर सकते हैं, महान संकल्प को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं राम जी की सेना में कितने युद्ध बंदर गए थे, बहुत से लोग डर बस वापस चले आए थे। तो आज का ये दौर है, आज का जो ये समय है, वह एक ऐसा समय आता है जब हम ऐसे धर्म पथ के रास्ते पर चलते हैं और हम सब धर्म की मर्यादा को तार नहीं होने देते। अगर धर्म की मर्यादा को ही तार करना होता तो तमाम रास्ते थे, धर्म की मर्यादा को तार करते हुए आप बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते थे, बहुत बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन हमारी धर्म की मर्यादा है, हमारा धर्म का कर्तव्य है, हमारा धर्म का मार्ग है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें आपको वो रास्ते को तय करना है, वो रास्ते को तय करना है। अगर धर्म के मार्ग से आप अलग हट गए, जैसे आज हिंदुस्तान की बात ही करें, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे यहूदी धर्म के हों, फारसी, ईसाई, जिस भी धर्म के, लोगों ने धर्म की मर्यादा को एक खूंटी में बांधा, उसको टांग दिया और एक रास्ता पकड़ लिया देश के राजनेताओं का कि हम तो उनके साथ रहेंगे, हमारे लोग तो उनके साथ रहेंगे। तो उनके साथ करते हुए लोगों ने समय व्यतीत कर दिया। वो समय निकल गया और समय का खेल जब शुरू हुआ, हमारे महात्माओं ने हमारे धर्म ग्रंथों को बहुत मर्यादा में लिखा है। इसलिए मर्यादा में लिखा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उस समय के मनुष्यों के ऊपर थूके ना, उनको दूसरे रूप में न समझे। जब भगवान श्री राम